यूनिट नंबर 4 एनवायरमेंटल पोल्यूशन के सेकंड लेक्चर में आज हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पानी की आलूदगी और उसके असरात। वाटर इज़ द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जानदारों की ज़िंदगी का सबसे बुनियादी और अहम जुज़ पानी है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज सच एज लेक, रिवर्स, ओशंस एट्सेट्रा। पानी की आलूदगी से मुराद पानी के बड़े बड़े ज़खायर का आलूदा हो जाना या उसमें किसी भी चीज़ की मिलावट हो जाना। पानी के बड़े ज़खायर में झीलें, दरिया और समंदर शामिल हैं। इट अकर्स व्हेन हार्मफुल केमिकल्स आर रिलीज इनटू वाटर बॉडीज विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। पानी की आलूदगी उस वक्त होती है जब कोई नुकसानदेह मादे पानी में शामिल हो जाते हैं बगैर किसी सफाई के। जब कोई भी फालतू या गंदा मादा पानी में बगैर सफाई के डाल दिया जाए तो पानी आलूदा हो जाता है केमिकल्स की वजह से। काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। कुछ पानी की आलूदगी के कुछ वजूहात मुंदरजा झैल हैं। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज द डिस्चार्ज ऑफ सिटी सैवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट विच पोल्यूट्स क्लीन एंड प्योर वाटर। सबसे आम पानी की आलूदगी की सबसे आम वजह शहरों का फालतू और गंदा मादा और इसके अलावा फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियों का फालतू मादा सीधा पानी की ज़खायर में डाल दिया जाता है बगैर किसी सफाई के, जो कि आगे जाके पानी को साफ़ और शफाफ पानी को गंदा कर देता है। लीकेज फ्रॉम सीवेज पाइप्स आल्सो पोल्यूट अंडरग्राउंड वाटर। गटरों या सीवेज के टूटे हुए पाइपों से निकलने वाला या रसने वाला गंदा पानी ज़मीन के अंदर जज्ब होता हुआ ज़मीन के नीचे साफ पानी के ज़खायर तक पहुंच जाता है और फिर उसको गंदा कर देता है। पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स स्प्रेड ऑन क्रॉप्स आर वॉश डीप इनटू द ग्राउंड बाय रेन वाटर। दिस कंटामिनेट्स अंडरग्राउंड वाटर। फसलों पर कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए या दूसरे किसी भी वजह से केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है। ये केमिकल बारिश के पानी के साथ बह जाते हैं और बहने के बाद ये ज़मीन के नीचे जज्ब हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाते हैं और वहाँ से ज़मीन के नीचे के पानी को आलूदा कर देते हैं। इसके अलावा अगर करीबी कोई पानी का ज़ख़ीरा है, कोई झील है, कोई नहर है या कोई भी और ज़ख़ीरा है, कोई तालाब है, तो वहाँ पर ये पानी रिसका चला जाएगा, बहकर चला जाएगा और वहाँ के पानी के अंदर भी ये केमिकल शामिल होकर उसको आलूदा कर देंगे। ऑयल स्पाइलेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स आल्सो पोल्यूट सीज एंड ओशंस। तेल के बड़े बड़े जहाज़ों में होने वाले हादसात की सूरत में तेल समंदरों के अंदर बह जाता है। ये जो तेल समुद्री पानी की तह पर आ जाता है, तेल की वजह से समुद्री पानी आलूदा हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। पानी की आलूदगी के असरात क्या क्या हैं? सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर एज फॉलोज। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन काज डिजीजेस लाइक कोलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री एट्सेट्रा। आलूदा पानी पीने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, जिस तरह के हैज़ा, टाइफाइड और पेट की दूसरी बीमारियां। पोल्यूटेड वाटर नॉट ओनली इफेक्ट ह्यूमंस बट द एनवायरनमेंट एज वेल। आलूदा पानी सिर्फ इंसानों को ही मुतासिर नहीं करता बल्कि माहौल के दूसरे हिस्सों को भी मुतासिर करता है। इन लाइफ इज़ बैडली इफेक्टेड। पानी की आलूदगी की वजह से समंदर में रहने वाले जानदार बुरी तरह असरअंदाज होते हैं। मैरीन स्पीशीज स्वेलो टॉक्सिक मटीरियल प्रेजेंट इन वाटर विच रिजल्ट्स इन देयर डेथ। समुद्री जानदार पानी में मौजूद जहरीले मादों को अपने अंदर निकल लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। ऑयल स्पिल्स इन द ओशंस कैन ब्लॉक ऑक्सीजन फ्रॉम डिजॉल्विंग इनटू वाटर काजिंग द मैरीन लाइफ टू सफोकेट। जहाज़ों के हादसे की सूरत में समंदर की सतह पर तेल की तह बन जाने की वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जज्ब हो सकती और ऑक्सीजन की कमी की वजह से समंदर में मौजूद जिंदा जानदारों का दम घुट जाता है और वो सांस नहीं लेने की वजह से मर जाते हैं। ऑयल स्पिल्स आर इक्वली हार्मफुल टू सीपर्स। तेल का इस तरह का अखराज समंदर के सतह पर पलने वाले परिंदों के लिए भी नुकसानदेह होता है। ऑयल पेनिट्रेट्स द वाटर प्रूफ लेयर ऑफ बर्ड्स फीदर्स विच इफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू स्टे वार्म एंड रिजल्ट इन इट्स डेथ। परिंदों के परों को अल्लाह ताला ने इस तरह की खसूसियत दी है कि उनके अंदर पानी नहीं जज्ब होता। पानी जज्ब ना होने की वजह से वो उनके पर गर्म होते हैं और वो उनको गर्म रखते हैं, परिंदे के जिस्म को गर्म रखते हैं। जब इन परिंदों के परों के ऊपर तेल की तह जम जाती है तो ये अपने आप को गर्म नहीं रख सकते और इसके नतीजे में ठंड की वजह से इनकी मौत हो जाती है। एक्टिविटी 4.1 व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज काज्ड बाय दिस मटेरियल। इन मटेरियल्स के नतीजे में कौन कौन सी पोल्यूशन, किस तरह की पोल्यूशन होती है? रोटन फूड्स, ख़राब होते हुए फल बदबू फैलाते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एयर पोल्यूशन होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की गैसेस की वजह से एयर पोल्यूशन होती है। केमिकल वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज की वजह से लैंड पोल्यूशन होती है और वाटर पोल्यूशन भी होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से एयर पोल्यूशन होती है। लेड की वजह से वाटर पोल्यूशन, ऑयल स्पिल की वजह से वाटर पोल्यूशन और सैवेज की वजह से वाटर पोल्यूशन होती है। एक्टिविटी 4.2 कनेक्ट द इफेक्ट विद द टाइप ऑफ पोल्यूशंस को उनसे रिलेटेड इफेक्ट्स के साथ मैच करें। एयर पोल्यूशन स्पॉइल एटमॉस्फेयर। एयर पोल्यूशन की वजह से माहौल ख़राब होता है। लैंड के पोल्यूशन की वजह से डिजर्टिफिकेशन होती है, यानी जरखेज़ मिट्टी सहराई मिट्टी में तब्दील हो जाती है। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हेयर इफेक्ट्स होता है, यानी कि वो समात के मसाइल पैदा होते हैं।
और वाटर पोल्यूशन की वजह से ज़िंदगी मुतासिर होती है जो कि पानी के अंदर रह रही हो। एक्टिविटी 4.3 वट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज काज बाय दिस मटेरियल फैक्टर्स। इन पोल्यूटेंट्स की वजह से कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन पैदा होती है जो कि प्लांट्स को डैमेज करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड काजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। एसिड रेन की वजह से स्किन बर्न होता है और प्लांट डैमेज होते हैं। लेड की वजह से ब्रेन डैमेज होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीजेज क्रिएट होती हैं। एनिमल वेस्ट की वजह से अक्सर इन्फेक्शन होते हैं और अगर यही वेस्ट किसी भी तरीके से पानी में शामिल हो जाए या खुराक में शामिल हो जाए तो डायरिया जैसी बीमारियां होती हैं। केमिकल वेस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज़ की वजह से इन्फेक्शन होता है और अगर यही केमिकल वेस्ट किसी मेथड के थ्रू बॉडी में शामिल हो जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जेनेटिक डिजीज़ भी क्रिएट करते हैं। वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन या हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन। आप आलूदगी को किस तरह कम कर सकते हैं। पोल्यूशन इज़ मेनली काज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ज़्यादातर आलूदगी की वजह इंसानी अवामिल हैं, इंसान की हरकतें हैं। सो इट कैन आल्सो बी रिड्यूस बाय ह्यूमन एफर्ट्स। इंसानों की ही कोशिशों की वजह से आप आलूदगी को कम कर सकते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी डन टू रिड्यूस पोल्यूशन। आलूदगी को कम करने के लिए आप मुंदरजा ज़ैन काम कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वाटर फ्यूल्स मिनरल्स शुड बी यूज्ड वाइजली एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। कुदरती वसाइल जिस तरह पानी तेल और दूसरे नमकियात वगैरह को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए और उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स शुड बी डिस्करेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ईंधन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए ताकि हवाई आलूदगी कम हो सके। द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी एनकरेज टू अवॉइड एक्स्ट्रा फ्यूल कंजम्पशन। ज़्यादा तेल के इस्तेमाल को कम करने के लिए आपको चाहिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। मोर एंड मोर ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड बिकॉज ट्रीज़ आर नेचुरल क्लीनर्स ऑफ एयर। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए क्योंकि दरख्त कुदरती तौर पर हवा की सफाई का ज़रिया है। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स। फालतू मादों को रिसाइकल करके उनसे नई चीज़ें बना लेने से हम आलूदगी से बच सकते हैं। इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर डिस्पोजिंग इट इन रिवर एंड सीज। इंडस्ट्रियों से निकलने वाले फालतू मादे को या केमिकल वेस्ट को प्रॉपरली पहले साफ़ किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, उसमें से हार्मफुल चीज़ों को निकाल लिया जाए और फिर उनको दरियाओं और समंदरों में फेंका जाए ताकि वहाँ पर आलूदगी ना पैदा हो। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।